कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन के एम को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे होंगे। तो हम लोग का पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका था और हम लोग पहला चैप्टर का जो है प्रैक्टिस सेट भी कर लिए थे। आई होप कि आप लोग भी कर लिए होंगे और एक जो क्वेश्चन हम छोड़े थे वो भी आप लोग खुद से ट्राई कर लिए होंगे। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो हम जो है जब चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब वो क्वेश्चन करा देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज जो है हम लोग चैप्टर 2 अपना स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 हम लोग का जो है वो है इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर। ए सी प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सी प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जस्ट लाइक ए रेसिपी विच कंटेंस इंस्ट्रक्शन टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर डिश। जैसे कि आप लोग चाय बनाते हैं तो वहाँ भी आप लोग कुछ कुछ जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है चाय बनाने का। क्या है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन? जैसे कि पहले हम लोग जो है मिल्क को बॉयल करते हैं, फिर उसमें जो है चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं और फिर उसको छांक के पीते हैं। तो ये जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। तो वैसे ही सी प्रोग्राम भी क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि कोई भी रेसिपी इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करता है, वैसे ही सी प्रोग्राम भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। अब देखेंगे कि कितने तरह का इंस्ट्रक्शन होता है सी में, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली सी में 3 तरह का इंस्ट्रक्शन होता है। फर्स्ट वन इज टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, सेकेंड वन इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड थर्ड वन इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या होता है। अभी तक जो हम लोग करते आ रहे थे चैप्टर 1 से, जो हम लोग इंट ए लिख रहे थे या फिर फ्लोट बी लिख रहे थे या फिर कैरेक्टर सी लिख रहे थे, वो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है। बट टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में क्या सेट ऑफ रूल है या सी में क्या सेट ऑफ रूल है? पहला, ये आप लोगों को हम बताया था चैप्टर 1 में कि जो चीज़ हम लोग पहले लिखेंगे वो पहले एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे ये दो हम केस लेते हैं कि इंट आई इक्वल टू 10 लिखे और इंट ए इक्वल टू 2 लिखे, तो सबसे पहले आई जो है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर ए एग्जीक्यूट होगा। तो इंट जे जब हम लोग ए प्लस 1 करेंगे तो 2 प्लस 10 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 12 हो जाएगा। सेकेंड में हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या किए हैं इसमें कि फ्लोट बी इक्वल टू ए प्लस 3 लिख दिए हैं और ए को बाद में हम लोग लिखे हैं कि ए इक्वल टू 2। तो ये इरर करेगा क्योंकि हम लोग जो है इसको बाद में डिफाइन किए हैं ए को। अगर फ्लोट ए पहले हम लोग डिफाइन करते तब तो ये प्रोग्राम हम लोग का अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता। बट हम लोग क्या किए हैं, पहले फ्लोट बी इक्वल टू ए प्लस 3 कर दिए हैं, उसके बाद हम लोग ए को डिफाइन किए हैं। तो ये जो है ये इरर शो करेगा। ठीक है। तो पहले हम लोग को जो भी मतलब कि कराना है एडिशन या वो, तो पहले हम लोग जो है वो पहले हम लोग जैसे कि इंट ए या फिर फ्लोट ए या फिर कोई फ्लोटिंग नंबर ले रहे हैं 3.2 या फिर कोई कैरेक्टर ले रहे हैं, तो वो हम लोग को पहले डिफाइन करना होगा। तो ये तो रहा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। अब सेकेंड पे आते हैं हम लोग अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या है? जैसे कि हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, कोई भी जैसे कि 3+2 3/2, कोई भी जो हम लोग करते हैं उस मैथ में, वो हम लोग का अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कहलाता है। अब जैसे इंट आई इक्वल टू 3 × 2 + 1, और तो इसमें जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मॉड्यूलर जो भी है वो हम लोग का ऑपरेटर कहलाता है, और जो डिजिट है 3 2 1 वो हम लोग का ऑपरेंड्स कहलाता है। बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेंड्स है। तो ऑपरेटर वो है जिसमें हम लोग अर्थमेटिक करते हैं मैथ वाला, जैसे कि इनटू, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो क्या होता है? ऑपरेटर होता है। और जो डिजिट होता है वो हम लोगों का जैसे 3 2 1 वो ऑपरेंड्स होता है। ऑपरेंड्स कैन बी इंट, फ्लोट, ईटीसी। ऑपरेंड्स मतलब कि 3 2 1 जो है ये जरूरी नहीं है 3 2 1 हो, 3.3 भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, 2.0 भी हो सकता है, मतलब फ्लोट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंटीजर टाइप का होगा, फ्लोट भी हो सकता है। और पॉजिटिव, निगेटिव, इनटू या फिर डिवाइड जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब कि जो भी एडिशन, डिवाइड या फिर सब्ट्रैक्शन, ये सब जो है ऑपरेटर होता है। और जो भी फ्लोट
या इंटीजर, ये जो होता है वो क्या होता है, ऑपरेंड्स होता है, मतलब डिजिट जो होता है। अब हम लोग यहाँ भी दो केस देख लेते हैं कि मान लिया जाए इंट b इक्वल टू 2 हम लोग डिफाइन कर दिए और c इक्वल टू 3 डिफाइन कर दिए, और इंट j इज इक्वल टू हम लोग z इक्वल टू b इंटू सी, मतलब b को 3 से इंटू करना है। ये तो लीगल है, ये लीगल इसलिए है, क्यों है, क्योंकि हम लोग पहले डिफाइन कर दिए हैं bc को, उसके बाद हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। बट सेकेंड केस में जैसे इंट j, तो b इंटू सी हम लोग पहले किए हैं इक्वल टू z किए हैं, तो हम लोग क्या किए हैं, पहले डिफाइन z को करना है। अगर यहाँ z इक्वल टू b इंटू सी होता तब तो लीगल था, बट हम लोग जो है पहले b इंटू सी डिफाइन कर दिए हैं तब z को डिफाइन किए हैं, तो ये जो है इलीगल है। तो ये जो है ये भी प्रोग्राम में आप लोगों को जो है वो एरर शो करेगा। अब आता है कि जो मॉड्यूलर ऑपरेटर है, मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर, ये जो है हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है, रिटर्न द रिमाइंडर। और जो मॉड्यूलर है इसके बारे में और बात क्या है कि कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन फ्लोट। मॉड्यूलर जो है वो कभी फ्लोट वैल्यू पे अप्लाइड नहीं होगा, मतलब इंटीजर पे ही होगा। ये नहीं कि 5.2 डिवाइडेड बाई 2, ये जो है इलीगल है सी में, मतलब ऐसा करना सही नहीं रहता है, क्योंकि आप लोगों को जो है प्रोग्राम रन कर नहीं करेगा, एरर शो करेगा। मॉड्यूलर साइन इज सेम एज ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, जैसे यहाँ -5 मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 1, ठीक है, तो हमेशा रिमाइंडर देता है, ठीक है। 5 मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 1, -5 मॉड्यूलर 2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो मॉड्यूलर के बारे में हम लोग क्या क्या जान लिए कि मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर जो है हमेशा रिमाइंडर जो है रिटर्न करता है, और मॉड्यूलर ऑपरेटर जो है वो हम लोगों का फ्लोट पे काम नहीं करता है, अप्लाइड नहीं होता है। और फोर्थ वन, साइन इज सेम एज द सेम ऑफ न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर का साइन होगा वही उसमें लग जाएगा। तो ये तो था अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग देख लिए कि ऑपरेटर क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, पॉजिटिव, निगेटिव, डिवाइड, ये सब जो है वो ऑपरेटर होता है, और जो भी इंटीजर या फ्लोट वैल्यू होता है वो ऑपरेंड्स होता है, ठीक है। ये नोट्स जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। और जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे और तो ये सब चीज़ परफॉर्म करके दिखाएंगे आप लोगों को। ये जो है कैसे मैंने लीगल जब हम लोग लिखेंगे तो रन कर जाएगा, जब हम लोग बाद में डिफाइन करके लिखेंगे तो वो एरर शो करेगा। तो ये जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट जब 2 करेंगे, इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग सब करके देखेंगे, ताकि आप लोग का जो है कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। अब आते हैं कुछ नोट, मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन, और जो हम लोग का चैप्टर 2 था इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटर के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि नो ऑपरेटर इज एज्यूम टू बी प्रेजेंट, मतलब हम मैथ में नहीं है कि मैथ में ए बी लिख दिया मतलब ए इंटू बी हो गया, ठीक है। ये जो है इंट आई इक्वल टू ए बी अगर हम लोग लिख दिए और ये एज्यूम कर लिए कि यहाँ पे इंटू है, ये इनवैलिड है सी में, ये इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपको ए से बी को मल्टीप्लाई कराना है तो इंट आई इक्वल टू ए इंटू बी लिखना होगा, तभी ये वैलिड है सी में, ठीक है। मतलब कि कोई भी ऑपरेटर जो है एज्यूम नहीं कर सकते कि वो होगा, ए बी मतलब ए इंटू बी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये मैथ में नहीं है। आगे चल के हम बताएंगे कि सी में जो है बोडमास रूल भी अप्लाई नहीं होता है, ये हम लोग जब अभी नेक्स्ट टॉपिक मैंने कि पेज पे जाएंगे तब हम बताएंगे ये चीज़। तो मैथ का रूल जो है वो सी में अप्लाइड नहीं होता है, इसीलिए कोई भी ऑपरेटर को हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते कि वो प्रेजेंट होगा। इसलिए जब भी हम लोग को ए को बी से मल्टीप्लाई कराना होगा तो हम लोग को लिखना होगा इंट आई इज इक्वल टू ए इंटू पी, तभी वो वैलिड है। अगर इंट आई इज इक्वल टू ए बी लिख देंगे तो वो इनवैलिड है। ये तो हो गया पहला चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, देयर इज नो ऑपरेटर टू परफॉर्म एक्सपोनेंशियल इन सी, हावेवर वी कैन यूज पाव एक्स कॉमा वाई फ्रॉम मैथ डॉट एच, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर हमको 4 पर पावर 5 लिखना है तो इस तरह हम लोग नहीं लिख सकते हैं, हम लोग को लिखना होगा पाव 4,5, मतलब 4 पे पावर 5 पाव फंक्शन हम लोग को लिखना होगा, और उसके पहले जो है हम लोगों को अपने सिंटेक्स में एक जो है मैथ डॉट एच करके लगाना होगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये हम लोगों का सी का जो है सिंटेक्स है,
हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड math.h, ये वाला सिंटेक्स हम लोग लगाए हैं। फिर मेन फंक्शन हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर प्रिंट एफ हम लोग कराए हैं, द वैल्यू ऑफ 4 to the power 5 इज %f पाव 4,5 रिटर्न 0। तब जो है हम लोग को 4 पे पावर 5 का जो भी रिजल्ट है वो प्रोग्राम में आ जाएगा। हम लोग अगर 4 पे पावर 5 इस तरह अगर हम लोग लिख दिए, इस तरह अगर हम लोग लिख दिए, तो ये जो है इनवैलिड है, एरर शो करेगा। आप लोग को पावर 4 पे पावर 5 जो है वो अपने टर्मिनल में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो दो इंपॉर्टेंट बात था ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप कन्वर्जन, ठीक है, कि इंट को इंट के साथ जब हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है, इंट को फ्लोट के साथ करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट आएगा, फ्लोट को फ्लोट के साथ करेंगे तो क्या आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 5 और 2.0 डिवाइडेड बाय 5 0.4, यहाँ पे 5.0 है, ठीक है। तो इंट को अगर इंट के साथ हम लोग करेंगे तो इंट आएगा, इंटीजर। जैसे 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। अगर 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे, मैंने इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर करेंगे तो हम लोग को 2 आएगा, मतलब इंटीजर ही आएगा। बट अगर हम लोग फ्लोट 5.0 डिवाइडेड बाय 2 मतलब इंटीजर करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। मतलब सिर्फ इंटीजर और इंटीजर को ही अगर हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे तभी इंट आएगा, नहीं तो दोनों केस में हम लोग को फ्लोट आएगा। चाहे आप फ्लोट इंट एंड फ्लोट ले ले, या फिर फ्लोट एंड फ्लोट ले ले, या फिर फ्लोट एंड इंट ले ले, उस केस में जो है आप लोग को फ्लोट नंबर ही रिजल्ट में आएगा, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गया कि इंटीजर इंटीजर करेंगे तो इंटीजर आएगा, इंटीजर एंड फ्लोट करेंगे तो फ्लोट आएगा, फ्लोट एंड फ्लोट करेंगे तो भी फ्लोट आएगा। सिर्फ इंटीजर एंड इंटीजर मतलब सिर्फ इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर करेंगे तभी इंटीजर आएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि अगर इंट a इज इक्वल टू 3.5, इन दिस केस 3.5 फ्लोट विल बी डिमोटेड टू 3 बिकॉज a इज नॉट एबल टू स्टोर फ्लोट। क्या समझ में आया? अगर इंट a इज इक्वल टू 3.5 है, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 3.5, तो ये तो लिखना है ऐसे लीगल नहीं है। अगर फ्लोट नंबर है तो आपको फ्लोट a इक्वल टू 3.5 लिखना है, बट फिर भी अगर आप लोग इंट a इक्वल टू 3.5 लिख दिए तो ये रन तो कर जाएगा प्रोग्राम, बट इंट a जो है वो 3.5 नहीं होगा, वो डिमोट होके 3 हो जाएगा। अगर आप लोग को a इक्वल टू 3.5 ही रखना है, फ्लोट नंबर ही रखना है, तो आप लोग को फ्लोट a इक्वल टू 3.5 रखना होगा। इसका बस यही आंसर है। अगर हम लोग फ्लोट a इक्वल टू 8 लिख दिए, a विल स्टोर 8.0, मतलब अगर फ्लोट जो है, अगर ये तो 8 क्या है, इंटीजर है, बट अगर हम लोग फ्लोट a इक्वल टू 8 लिख दिए तो ये रन कर जाएगा, लेकिन क्या आएगा रिजल्ट 8.0, क्योंकि हम लोग यहाँ फ्लोट लगाया है। बट ऐसा कभी मत लिखना, हमेशा इंटीजर a इक्वल टू 3 और फ्लोट a इक्वल टू 8.0 लिखो। मतलब ऐसा लिखना सी में सही नहीं माना जाता है। अगर आप लोग को इंटीजर लिखना है तो इंट a इक्वल टू 3 लिखना है और फ्लोट a इक्वल टू 8.0 लिखना है। फ्लोट में हम लोग फ्लोट वैल्यू ही डालेंगे और इंटीजर में सिर्फ हम लोग इंटीजर वैल्यू ही डालेंगे। प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तो ये जो है हम लोग लाइव देखेंगे कि कैसे डिमोट हो जाता है। अगर हम लोग इंट इक्वल टू 3.5 लिख लिए तो इंट इक्वल टू 3 हो जाएगा, फ्लोट इक्वल टू 8 लिखेंगे तो फ्लोट इक्वल टू 8.0 हो जाएगा। ये हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 जब अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, तब आप लोग को और समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना ही चाहिए कि अगर हम लोग को इंटीजर लिखना है तो इंट इक्वल टू 3 लिखेंगे, फ्लोट लिखना है तो फ्लोट इक्वल टू 8.0 लिखेंगे, फ्लोट में फ्लोट वैल्यू ही डालेंगे और इंटीजर में इंटीजर वैल्यू ही डालेंगे। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। नोट्स डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नोट्स भी बना के रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, नहीं तो उसका जेरोक्स निकलवा लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इंट k इक्वल टू 3.0 मतलब कि फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर, 9 इंटीजर है, तो वैल्यू ऑफ k क्या होगा। अगर ये आंसर तो देख के आप लोग जान गए होंगे कि फ्लोट को अगर इंटीजर के साथ करेंगे तो फ्लोट नंबर ही आएगा, जो हम लोग यहाँ पढ़े थे, इंटीजर एंड फ्लोट
फ्लोट वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हुआ था फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर 0.5, 5.0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2.5। मतलब कि फ्लोट वैल्यू को अगर इंटीजर के साथ डिवाइड कराएंगे तो वो फ्लोट ही देगा, मतलब फ्लोट और इंट मिलके फ्लोट ही बनेगा। सिर्फ इंटीजर और इंटीजर ही इंट बनेगा, वरना चाहे इंट एंड फ्लोट ले लो या फिर फ्लोट एंड फ्लोट ले लो, दोनों केस में फ्लोट वैल्यू आएगा। तो 3.0 डिवाइडेड बाय 9 जब आप लोग कीजिएगा तो 0.333 आएगा। बट सिंस k इज एन इंट, it cannot store float and the value of 0.33 is demoted to 0। ये है इंपॉर्टेंट चीज। क्या हुआ, अब पढ़ के एक बार समझिए कि ऐसा करना लीगल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रन तो कर जाएगा, 0.33 आ जाएगा, बट ये डिमोट होके क्या हो जाएगा 0, जो यहाँ पे हम लोग देखे थे। यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट चीज में पढ़े थे कि अगर int इक्वल टू 3.5 लिखेंगे तो प्रोग्राम रन तो कर जाएगा, बट int इक्वल टू 3 हो जाएगा, डिमोट हो जाएगा। इन दिस केस 3.5 फ्लोट विल बी डिमोटेड टू 3। तो वैसे ही इस केस में अगर हम लोग int k इक्वल टू 3.0 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 0.333 आ तो जाएगा, बट ये डिमोट होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग int k लिखे हैं। अगर हम लोग को यही रिजल्ट चाहिए 0.333 तो हम लोग को यहाँ फ्लोट k करना होगा। समझ में आ रहा है? तो यही चीज है, ये चीज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट में करेंगे। अब आते हैं एक और टॉपिक पे, ऑपरेटर प्रीसिडेंस इन सी। जो आपको बताया थे कि यहां पे जो है मैथ का रूल नहीं चलता है। अगर क्वेश्चन है कि 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू वाई, क्या होगा, 3x माइनस 8y होगा या फिर 3x माइनस 8y होगा ब्रैकेट में। तो सबसे पहले कुछ चीज देख लीजिए, उसके बाद तो यहां हम लोग आएंगे समझ लेंगे क्या होगा। इन सी लैंग्वेज सिंपल मैथमेटिकल रूल लाइक बोडमास नो लॉन्गर अप्लाइज। मतलब कि सी लैंग्वेज में मैथमेटिकल रूल अप्लाइड नहीं होता है, मतलब बोडमास यूज नहीं होता। बोडमास मतलब क्या, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, है ना, ये अप्लाई नहीं होता है। कोई भी मैथमेटिकल रूल नहीं होता। जैसे कि आप कुछ सी में एज्यूम नहीं कर सकते कि ए बी है तो ए इंटू बी होगा। अगर ए इंटू बी कराना है तो आप लोग को लिखना होगा ए स्टार बी, मतलब ए इंटू बी, तभी वो परफॉर्म होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो वैसे ही इस केस में जो है बोडमास रूल नहीं अप्लाई होगा कि पहले जो है ब्रैकेट देखेंगे फिर वो देखेंगे। सेकेंड चीज क्या है, द आंसर टू द अबव क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। मतलब कि आंसर जो देना है वो ऑपरेटर प्रीसिडेंस और एंड एसोसिएटिविटी को मद्देनजर रखते हुए देना है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल रूल जो है चाहे बोडमास हो या फिर कोई भी रूल हो वो अप्लाई नहीं होता सी लैंग्वेज में। अब इसका आंसर क्या होगा, जैसे हैशटैग इंक्लूड ये लिखे, ये तो सिंटैक्स है। इंट एक्स अगर हम लोग 4 मानते हैं, एक्स का वैल्यू अगर 4 मानते हैं और वाई का वैल्यू 5 मानते हैं, और जब हम प्रिंट कराएंगे इस चीज को 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू वाई को, तो पहले क्या होगा, पहले 3 इंटू एक्स होगा, फिर 8 इंटू वाई होगा, तब निगेटिव माइनस हो जाएगा। इसका आंसर ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये बोडमास वाला नहीं होगा। और ये चीज हम लोग जो है प्रैक्टिस स्टेटमेंट 2 में आप लोग को करके भी दिखाएंगे। अभी बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पे बोडमास रूल अप्लाई नहीं होगा, तो 3 इंटू एक्स पहले हो जाएगा, फिर 8 इंटू वाई हो जाएगा और फिर दोनों ये हो जाएगा। मतलब कि इसका आंसर क्या है इन दोनों में से, इसका आंसर है ये वाला 3x माइनस 8y। अब आते हैं ऑपरेटर प्रीसिडेंस। यहां तो आप लोग कर लिए क्योंकि यहां माइनस था, लेकिन अगर सोचे कि यहां डिवाइड होता तब आप लोग फंस जाते। तब जो है ऑपरेटर प्रीसिडेंस देखना होता है कि द फ्लोइंग टेबल इज लिस्टेड द ऑपरेटर प्रियोरिटी इन सी। सी लैंग्वेज में किसका प्रियोरिटी पहले आता है और किसका बाद में, ये यहां पे लिखा हुआ है। फर्स्ट प्रियोरिटी हमेशा इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलर का होता है। सेकेंड प्रियोरिटी पॉजिटिव और निगेटिव का होता है। इसलिए इस केस में पहले क्या हुआ, 3 इंटू एक्स हो गया, फिर 8 इंटू वाई हो गया, तब जाके निगेटिव हुआ। मतलब पहला प्रियोरिटी क्या है, 3 इंटू एक्स और 8 इंटू वाई, 3 इंटू एक्स और 8 इंटू वाई। उसके बाद निगेटिव आता है, सेकेंड प्रियोरिटी पे आता है, तब हम लोग पॉजिटिव या निगेटिव करते हैं। और थर्ड में आता है इक्वल टू प्रियोरिटी में।
बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑपरेटर इन हायर प्रियोरिटी आर इवेल्युएटेड फर्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ पैरेंथेसिस। अगर यहां पे पैरेंथेसिस होता तब कोई माइकल लाल जो है ये नहीं कर सकता। तब अगर यहां पे पैरेंथेसिस रहता 3 × x में, अगर पैरेंथेसिस रहता तो पहले 3 × x ही होगा। उसके बाद जो है ऑपरेटर एसोसिएटिव जो है, व्हेन ऑपरेटर ऑफ इक्वल प्रियोरिटी आर प्रेजेंट इन एन एक्सप्रेशन, अगर इनटू और डिवाइड दोनों अगर प्रेजेंट है तब क्या होगा, अगर टाई हो गया क्योंकि दोनों तो फर्स्ट प्रियोरिटी में है, इनटू और डिवाइड दोनों, तब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव काम करता है। मतलब जो पहले होगा और जो बाद में होगा, जो पहले होगा वो पहले हो जाएगा, फिर बाद में होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा। ऐसे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्या होता है, कर्सर देखिए, ऐसे होता है राइट टू लेफ्ट, और लेफ्ट टू राइट ऐसे होता है। जैसे यहाँ पे 2 केस है, यहाँ समझ जाइए, एग्जांपल दिए हुए हैं कि x × y डिवाइडेड बाय z। इंटू और डिवाइड क्या है, फर्स्ट प्रियोरिटी है, तो x × y में पहले कौन सा होगा, दोनों तो टाई हो गया, दोनों तो फर्स्ट प्रियोरिटी, सबसे पहले होगा x × y, फिर होगा डिवाइड, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव रूल इसमें लगता है। और यहां पे जैसे x डिवाइड बाय y और इंटू जेड है, तो सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, मतलब कि x y पहले होगा फिर इंटू जेड होगा, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड फॉलोस लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी इन सी लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? तो ये है ऑपरेटर प्रीसिडेंस। प्रियोरिटी देख लिए किसका क्या प्रियोरिटी है, और अगर इन केस अगर सेम प्रियोरिटी का रहा तब जो है हम लोगों का कौन सा ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल लगेगा, और वो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल क्या बोलता है कि लेफ्ट टू राइट जाएगा, जो पहले लिखा है पहले होगा, जो बाद में लिखा है बाद में होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो ये तो बात हो गया ऑपरेटर प्रीसिडेंस का। अब हम लोग का जो है थर्ड टाइप जो है इंस्ट्रक्शन का, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, वो देखेंगे। हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन देख लिए, फिर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन देख लिए, अब हम लोग का बचा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, लास्ट टॉपिक है आज का। तो थर्ड जो है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है सी में 4 तरह का होता है, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ये हम लोग पढ़ेंगे आगे में, डिसीजन कैसे लेना है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये लूप में, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। केस कंट्रोल मतलब कि केस बना के, जब हम लोग कोई एग्जांपल अगर हम लोग को कोई रेटिंग देना है तो उसमें अगर फर्स्ट रेटिंग, सेकंड, थर्ड, तो हम लोग केस बनाएंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ये हम जो है प्रैक्टिस सेट में आप लोग को कराएंगे, आगे चल के कराएंगे इस चीज़ को विथ एग्जाम्पल, तब आप लोग को बताएंगे कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डिटेल में क्या है। आज के लिए इतना ही है, 4 तरह का कंट्रोल इंस्ट्रक्शन था, देख लिए, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। आगे जो प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे उसके बाद फिर जो है हम लोग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में। ठीक है, तो आज का जो है क्लास हम लोगों का ख़त्म हुआ। हम लोग जो है आज जो है चैप्टर 2 ख़त्म कर दिए, इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। इसका जो है प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा जो है प्लेलिस्ट डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग वहाँ जाके शुरू से वीडियो देख सकते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों से विनम्र विनती है कि प्लीज़ आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक कर दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।